आनंद कंद भगवान। जय श्री कृष्ण। सदाशिव गुरुवे नमः। आज का विषय है आनंद, सुख, जिसकी प्राप्ति के लिए हम सब प्रयास करते हैं। परमात्मा भी आनंद स्वरूप है। हर जीव उस आनंद सुख की प्राप्ति में लगे हुए हैं। हमारे ग्रंथों में तैत्तिरीय उपनिषद, दीक्षावल्ली आदि में, बृहदारण्यक उपनिषद में तथा शतपथ ब्राह्मण, कई ग्रंथों में इस आनंद के बारे में मिलता है। यह आत्मा और परमात्मा त्रैवस्था साक्षी है, त्रैगुणातीता है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से परे है और यह आनंद परमानंद स्वरूप है। अतः आत्मा और परमात्मा में ये बातें पाई जाती हैं। जब ये जीव भाव में होता है, आत्मा कर्तव्य कर्म के द्वारा विभिन्न भोग के लिए विभिन्न योनियों में भटकता है, तो जीवात्मा के रूप में पुनरावर्तनो अर्जुन आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत तक सभी पुनरावर्ती है। यक्ष गंधर्व किन्नर देव दानव असुर मानवेतर योनियों के अलग अलग उनके सुख का स्तर है। तो इसी में ही जीव भाव में, जीवात्मा में कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस प्रकार की बातें समावेश मिलती हैं। लेकिन आत्मा निर्मल पवित्र होती है। वह त्रैगुणा साक्षी है, त्रैवस्था साक्षी है, त्रैगुणातीता है, परमानंद स्वरूपा है। स्वभाव से ही वह आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करता है, परमानंद उस परब्रह्म परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करता है। इस दृष्टिकोण से भी जीव भाव में आकर के वह शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में ही आनंद सुख को खोजता है। खाने पीने की वस्तुओं में, श्रृंगार, अर्थ, विभिन्न वस्तुओं में, धन दौलत, विषय वासना में ही अपना आनंद की खोज करता है। उसमें उसकी कामनाओं को जन्म लेता है और आसक्ति, अहंकार के कारण वो पुनर्जन्म प्राप्त करता रहता है। उस आनंद स्वरूप परमात्मा को उससे जुड़ नहीं पाता या उससे योग नहीं कर पाता है। उसकी चित्त वृत्तियाँ उसके सामने, उसके आड़े आ जाती हैं। उन वृत्तियों में ही वह अपना समय वह गुजारने लगता है, जीव भाव में भटकने लगता है। विभिन्न हमारे ग्रंथों में उस आनंद के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है। यही मैं आगे इस विषय में चर्चा कर रहा हूँ। तो मनुष्य का जो सुख होता है, या मनुष्य का 100 गुना आनंद पितर लोक वालों को प्राप्त होता है। पितर का 100 गुना आनंद कर्म देव लोक वालों को प्राप्त होता है और कर्म देव का 100 गुना आनंद आजान देव वालों को, और आजान देव वालों का उससे भी 100 गुना आनंद देवलोक वालों को प्राप्त होता है। देव का 100 गुना आनंद गंधर्व लोक वालों का होता है। गंधर्व का 100 गुना आनंद प्रजापति लोक वालों को, और प्रजापति का 100 गुना आनंद ब्रह्मा के लोक वालों का होता है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं कि सूक्ष्म लोक को ही चंद्रलोक और सोमलोक या मैं जन तप सत्य कहते हैं। जिस प्रकार से व्युत्थान की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि योग है, किंतु असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि व्युत्थान है, इसी प्रकार से मनुष्य के मृत्यु लोक की अपेक्षा यह सब अमर लोक है। मनुष्य के बंधन की अपेक्षा ये पुनरावृत्ति मुक्त की अवस्था जो अवस्थाएं हैं, तो इसी में से केवल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, या जिससे पुनर्जन्म उसका ना हो। कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, परम आनंद। लेकिन भेद दृष्टि से
भू भुवा स्वः में जन तप सत्य, इसमें विभिन्न जो प्राणियों का निवास रहता है, इसमें ब्रह्म, प्रजापत्य, ऐन्द्र, देव, गंधर्व, पितृ, विदेह, प्रकृतिलय जो योगी है, इन सबके कर्म उपासना का इनका फल है तथा इनका सबका एक आनंद का स्वरूप अलग अलग है। तो इसमें इसके अंतर्गत उस आनंद का अलग अलग भाग किया गया है। उस सुख को कई गुना अनंत गुना माना गया है। उस अनंत गुना उस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास ये जीवात्मा करता रहता है। आ ब्रह्मा भुवन लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी ब्रह्मलोक से लेकर के लोग जितने लोग हैं सब पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, किंतु हे अर्जुन, मुझ शुद्ध चेतन तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्रकार पुनर्जन्म न होने वाली मुक्ति के लिए ही जीवात्मा ये प्रयास करता है, करना भी चाहिए। यही सिद्ध संतों का परमात्मा श्री कृष्ण का भी उपदेश है। इसके अंतर्गत ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में लीन होकर के पुनः न आने वाली मुक्ति का लाभ का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर उनके नियम के अनुसार प्राणी मात्र में कल्याण के लिए जो संसार में अवतरण करते हैं, अर्थात अवतार लेते रहते हैं। परमात्मा भी इस संसार में अवतार लेता है। योगी पुरुष सिद्ध संत भी इस पृथ्वी पर आते हैं लोक कल्याण के लिए। उनके मन में एक संकल्प रहता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तथा तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दूषित करने वालों को उनके नाश करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा को आनंद की प्राप्ति के लिए जो प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन इस संसार में रह करके सुख अन्य वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में आनंद सुख भोगने लगता है। काम, क्रोध, लव, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि दोष से प्रभावित होकर के जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, त्रिविध, इन गुणों से आसक्त होकर के अपने परिवार, बच्चों, सांसारिक राजकार्यों में राजा के सुख के लिए, राज सुख के लिए, सत्ता के लिए आज में वो अपने आप को सुख ढूंढने लगता है, आनंद को ढूंढने लगता है। इस मनुष्य योनि में आकर के वो जीव अपने सुख को ढूंढता ढूंढता भटक जाता है और पुनः इस संसार में जन्म लेता रहता है। यही कारण है कि तैतरीय उपनिषद और अन्य ग्रंथों में इस आनंद के बारे में बताया गया। तैतरीय उपनिषद कहता है, मनुष्य के आनंद की काष्ठा का 100 गुना आनंद मनुष्य गंधर्व लोक वालों को, और मनुष्य गंधर्व का 100 गुना आनंद देव गंधर्व लोक वालों को, देव गंधर्व की उनका 100 गुना आनंद पितरलोक वालों को, और पितरलोक का 100 गुना आनंद आजान देवलोक वालों को, आजान न देवताओं का 100 गुना आनंद कर्म देवलोक वालों को, और कर्म देवलोक वालों का 100 गुना आनंद देवलोक वालों को, और देवलोक का 100 गुना आनंद इंद्रलोक वालों को, इंद्रलोक का 100 गुना आनंद बृहस्पति लोक वालों को, और बृहस्पति का 100 गुना आनंद प्रजापति लोक वालों को, प्रजापति का 100 गुना आनंद ब्रह्मलोक वालों। लेकिन ब्रह्मलोक पर्यंत तक ये सब पुनरावर्ती है, इस संसार में आते रहते हैं। उस परमानंद परब्रह्म परमात्मा को जब तक प्राप्त नहीं हो जाते, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार का, उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक ये आनंद अधूरा है। उस परम आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री गुरुदेव, सदाशिव गुरुवे नमः।